संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। आप सभी के संयम की, पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रथम बार आयोजित इस अनूठी परीक्षा में 37 लोगों ने शुद्ध उच्चारण आदि के साथ 100% अंक प्राप्त किए हैं। इनमें से 8 से लेकर 15 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इसीलिए हमने भाग्यशाली विजेताओं की संख्या 11 से बढ़ाकर 18 कर दी है। तनिष्क जैन मध्य प्रदेश, काव्या कोठारी महाराष्ट्र, वरुण जैन राजस्थान, आरोही मोदी मध्य प्रदेश, अजीता जैन महाराष्ट्र, आदित्य मोदी छत्तीसगढ़, सचिन अरुण लाल जैन महाराष्ट्र, रूपक हुमेद महाराष्ट्र, श्रद्धा जैन दिल्ली, शाश्वत शदुल मेहता महाराष्ट्र, नीतू जैन दिल्ली। बच्चों में सोहा पीयूष शाह 8 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, विवान जैन 9 वर्ष की उम्र राजस्थान, मुनीश जैन 9 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, मिताक्ष जैन 9 वर्ष की उम्र दिल्ली, लाभधी जैन 9 वर्ष की उम्र तेलंगाना, आजब जैन 11 वर्ष की उम्र उत्तर प्रदेश, महल मोदी 15 वर्ष की उम्र मध्य प्रदेश। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की दिनांक 14 से लेकर 28 फरवरी तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं। go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 इस लिंक पर जाकर आज ही रजिस्ट्रेशन करें या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। आप अपने परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों और मित्रजनों को भी यह परीक्षा देने के लिए प्रेरित करें। 11 लकी विजेताओं को मिलेंगे अरहम गुरुकुलम चांदी के सिक्के और 15 साल तक के सभी बच्चों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। माने वैसे तो ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं वो तो सब असंख्या संख्या में हैं, लेकिन ये जो लौकांतिक देव हैं ये इतनी सी संख्या में है। संख्यात 4 लाख। सुन रहे हो? जो कम संख्या में पाया जाए उसकी बड़ी दुर्लभता होती है। हर कोई लौकांतिक नहीं बनता है। जो यहां पर विशेष रूप से तपस्या के साथ साथ ब्रह्मचर्य की आराधना करते हैं, वैराग्य की भावनाएं हमेशा भाते हैं, 12 अनुप्रेक्षाओं में जिनका मन हमेशा लगा रहता है, ऐसी कोई शुभ लेस्या को धारण करने वाले विशिष्ट तपस्वी मुनि ही लौकांतिक देवों में उत्पन्न हो पाते हैं।
समझ आ रहा है? नहीं तो सौधर्म ईशान आदि 16 स्वर्ग के दरवाजे तो खुले हैं ही हैं, है ना। लेकिन इन लौकांतिक देवों में उत्पत्ति होने के कुछ लक्षण विशेष भी होते हैं, और वहां जाकर के इन लौकांतिक देवों की जो विशेषता आती है वो भी सामान्य देवों से अलग होती हैं। इन्हें देवों में देव ऋषि कहा गया है ना। जैसे ऋषियों में ब्रह्मचर्य होता है, उनका सम्मान होता है, ऐसे ही देवों में इनका एक विशिष्ट सम्मान है। देवों में ये पूज्य होते हैं। वैसे तो सभी देव असंयमी होते हैं, लेकिन इनको ब्रह्मचारी की उपाधि मिली हुई है। समझ आ रहा है? ये देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि इन्हीं को बोलते हैं। ब्रह्मकल्प में रहने वाले देवों देवों को जो ऋषि तुल्य हैं वो ब्रह्म ऋषि भी कहलाते हैं, देवों की अपेक्षा से, है ना। और ये सब अच्छे द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, और सभी के लिए हमेशा शुक्ल वर्ण ही होता है। लेस्या की अपेक्षा से भी अगर बताया जाए तो सबका जो है शुक्ल वर्ण होता है ना। वैसे तो इनकी पद्म लेस्या के अनुसार वर्ण होना चाहिए था, लेकिन इनका शुक्ल वर्ण होता है। ये सभी जो है हमेशा जब भी भगवान का केवल वैराग्य होता है, भगवान को जब दीक्षा कल्याणक के समय पर, बस तभी ये केवल इस ढाई द्वीप में आते हैं। ये इनके लिए विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि इनका केवल आना ढाई द्वीप में उसी समय पर होता है ना। लेकिन पुराण आदि ग्रंथों में अन्यत्र भी इनके आने का प्रसंग कहीं कहीं मिलता है। वो आप लोग कभी पुराण पढ़ो तो ढंग से पढ़ा करो, कभी देखना, ठीक है ना। तो वो भी आप देखना, लेकिन वो है तीर्थंकरों से संबंध जुड़ा हुआ ही। तो तीर्थंकरों के वैराग्य आदि पर आकर के उनको संबोधन देना कि आपने बहुत अच्छा विचार किया है, यही विचार आपके लिए कल्याणकारी है, लोक के लिए कल्याणकारी है, इस तरह की जो विचार आपके अंदर उत्पन्न हुआ है उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ। इस प्रकार के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए ये ब्रह्मलोक के देव केवल जो है ये ढाई द्वीप में उतर करके तीर्थंकरों के पास आते हैं, उनकी अनुशंसा करते हैं और वापस चले जाते हैं। और किसी कल्याणकों में ज़्यादा कोई इनका आना जाना नहीं होता। और ये जो है सदैव हमेशा शांत भाव से, इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई अभिमान नहीं, परिग्रह की कोई भी इच्छाएं नहीं। और जिनको एक भाव में मोक्ष जाना है उससे पहले ही देखो स्वर्गों में रह कर के भी इनके संस्कार कितने अच्छे बने रहते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप कहोगे महाराज एक भाव में मोक्ष जाने वाले तो और भी हैं, है ना। सौधर्म स्वर्ग क्या, सौधर्म इंद्र भी है। देखो कुछ भी हो, लेकिन जिनकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं उन्हीं के लिए फिट बैठती हैं, है ना। सौधर्म इंद्र सब तरीके के क्रियाकलाप करके भी मोक्ष जाता है, और ये जो ब्रह्मलोक के वासी हैं ये अपना अलग तरह से, इनका वैराग्य होता है, इनकी भावनाएं अलग होती हैं, और इनका अपना तत्व चिंतन और एकांत प्रिय होना, ये इनकी जो विशेषताएं हैं वो अन्य किसी देवों में देखने को नहीं मिलती। इसलिए इनकी विशेषताओं को बताने के लिए ये सूत्र आए, है ना। तो यहां से क्या समझना, इसमें जो च शब्द आया है, इस च शब्द से समझ लेना कि अन्य भी जो देव हैं 24 प्रकार के जो बीच के भेद बताए हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इस च शब्द का संबंध आगे वाले सूत्र से भी जोड़ सकते हो। कैसे? आगे एक सूत्र आ रहा है, विजयादिषु द्विचरमाहा। विजय आदि में उत्पन्न होने वाले देव द्विचरम देह वाले होते हैं। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो ये लौकांतिक देव थे ये एक चरम देह वाले होते हैं। ये च शब्द से जोड़ लेना, समझ आ रहा ना। यानी कि ये तीनों सूत्र अब एक तरीके से यहां पर वैमानिक देवों के बारे में ये वर्णन एक तरीके से पूर्ण हो गया। आगे केवल उनकी आयु इत्यादि का वर्णन रह जाएगा, वो बहुत सिंपल सा। यहां जो विशेषताएं बताई जा रही हैं वो विशेषताओं में एक तो एक चरम भव वाले, जिन्हें हम एक भवावतारी कहते हैं, और एक द्विचरम भव वाले, इन दोनों की व्यवस्था इन सूत्रों में यहां बताई गई है। तो ये सिद्ध होता है कि लौकांतिक देव एक भवावतारी हो गए, एक चरम भव धारण करके ये मुक्त हो जाएंगे। और जो विजय आदि का मतलब क्या, 9 ग्रैविक के ऊपर अनुदिश होते हैं और उसके ऊपर पंच अनुत्तर होते हैं,
अनुत्तरों में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 विमान जो है 4 दिशाओं में आते हैं और बीचों बीच में सर्वार सिद्धि नाम का विमान होता है। तो यहां पर विजय आदि से 4 दिशाओं के वो 4 लेना, ऊपर वाले अनुदिश की भी जो ऊपर है ना, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, और उसके साथ में नीचे जो 9 अनुदिश हैं उनको भी ले लेना, क्योंकि इनमें भी जो है यह 13 इन विमानों में उत्पन्न होने वाले जीव नियम से द्विचरिम भव वाले हो जाते हैं। यहाँ 2 चरिम जो भव बताया है यह मनुष्य भव की अपेक्षा से बताया है। अब इसको भी ऐसे समझना कि जो देव हैं, अगर वह देव मतलब अपनी आयु पूर्ण करके अगर मनुष्य भव प्राप्त करते हैं, तो मनुष्य भव में मान लो वह उस भव में मोक्ष नहीं गए, तो वह फिर से जो है विजयादिक की आयु का बंद करके फिर से उस विजय आदि देवों में उत्पन्न होंगे, और उत्पन्न यदि उसमें हुए तो फिर नियम से अगला जो मनुष्य भव मिलेगा वह उनका दूसरा भव कहलाएगा। ये द्विचरम का मतलब क्या है? मनुष्य के 2 भव बचे रह जाते हैं बस इनके लिए। वो कब? जबकि यह लगातार विजय आदि में उत्पन्न हो। अगर मान लो वह मनुष्य पहले विजय आदि से मनुष्य बने और मनुष्य बन करके फिर उन्हें देव तो बनना हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि फिर से विजय आदि में उत्पन्न हो। अगर वो कहीं और कल्पवासियों में उत्पन्न हो जाते हैं, सौधर्म आदि में, तो फिर उनका कोई नियम नहीं है। ये नियम किसके लिए है? अगर वो पुनः द्वारा विजयादिक में उत्पन्न हुए तो फिर नियम से इनका मनुष्य भव प्राप्त होकर के मोक्ष होना नियामक है। इस तरह से यहां पर जिनके लिए मोक्ष जाना नियामक है, मनुष्य भव की जिनके लिए सीमितता रह गई है, उन्हीं का यहां वर्णन किया गया है? नहीं, इसमें ग्रैविक शामिल नहीं है। अनुदिश और ऊपर के जो 4 अनुत्तर विमानों के 4 भेद, अभी इसमें सर्वार सिद्धि भी शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वार सिद्धि वाले देव भी नियम से एक भवावतारी होते हैं, तो उनको भी नहीं लेना। केवल जो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 और उसके नीचे जो 9 अनुदिश हैं उनको लेना, क्योंकि इसमें उत्पन्न होने वाले जीव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। अनुदिश में सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं, सम्यक्त्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं और सम्यक्त्व के साथ ही मरण करते हैं। ये यहां पर आकर के विशेषता बनती है अनुदिश आदि में, है ना। उससे नीचे 9वें ग्रैविक में ये नियम नहीं है, तो 9वें ग्रैविक का यहाँ व्यवस्था नहीं। ऊपर के जो अनुत्तर विमानों में 4 अनुत्तर विमान हैं विजयादिक, उनकी ये व्यवस्था है, और उसी के लिए यहाँ पर ये द्विचरम भव यहाँ पर कहा गया है। ठीक है ना। इस तरह से अब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर चरम भव वालों के लिए एक विशेष रूप से हमें ज्ञान दिया जा रहा है, व्यवस्था बताई जा रही है ना। अब ये देख लो, पूरे वैमानिक देवों में चरम भव को, यानी कि 1 भवावतारी या 2 भवावतारी, इनका तो कुछ नियम है, बाकी के किसी का कोई नियम नहीं है। ये जान के चलना, इन सूत्रों से ये फलित होता है ना। मतलब कि लौकांतिक देवों का 1 भवावतारी होने का नियम हो गया, सर्वार सिद्धि के देवों का 1 भवावतारी होने का नियम हो गया, है ना। और सौधर्म, इंद्र और उसका कुछ और परिकर है, उसको भी बताते हैं, उनका कुछ 1 भवावतारी होने का नियम हो गया, और ये विजयादिक के द्विचरम भव का नियम हो गया। बाकी के जितने भी स्वर्ग हैं उनमें कोई भी आओ, कोई भी जाओ, चाहे सम्यक्त्व के साथ आओ, चाहे मिथ्यात्व के साथ जाओ, चाहे सम्यक्त्व के साथ आओ, सम्यक्त्व के साथ जाओ, नियम नहीं है। सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होकर के भी, सम्यक्त्व के साथ मरण करके भी आगे और अनंत भवों में भटक सकते हैं, कोई नियम नहीं है। समझ आ रहा है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचता है, उसमें अनंत भव किसी भी तरीके से हो सकते हैं, तो उसका कोई नियम नहीं है। 2 भव का नियम, 1 भव का नियम केवल बस इन जीवों के छात बैठता है। अब 1 भव के नियम वाले कौन से जीव हैं उसके लिए आपको बताता हूं। एक गाथा शायद ये त्रिलोकसार ग्रंथ की है, सोहम्मा वरदेवी। सोहम्मा वरदेवी सलोक पालाया दक्षिण मरिंदा लोगंतीय सब्बट्ठा तदोचुदा निबुदिम जंती।
ये एक गाथा आती है। इसका ये तात्पर्य है सोहम इंदा माने सौधर्म इंद्र, वर देवी माने उसकी ही देवी सची, और सलोकपाला माने लोकपालों से सहित। 4 लोकपाल होते हैं, है ना, उसी सौधर्म इंद्र के वे 4 लोकपाल, वो लोकपाल भी मतलब एक भव अवतारी कहे गए हैं। और दक्षिण मरिंदा यानी दक्षिणेंद्र, जिसके बारे में आपको बताया गया था कि दक्षिण की साइड के जो जो इंद्र हैं उनके लिए भी, इंद्र के लिए, केवल इंद्र के परिवार के लिए नहीं, केवल इंद्र के लिए। और लोकंतीय माने लोकांतिक, और सब्बट्ठा माने सर्वार सिद्धि वाले देव, इनके लिए बस केवल नियम है तदो चुदार निब्बुदिम जंती, ये वहां से चित होकर के निर्वाण को प्राप्त होते हैं, ये उनके लिए नियम बैठता है। बाकी दुनिया में जितने भी देव आदि गति के जीव हैं उनके लिए कोई नियामकता नहीं है, चाहे वो किसी के साथ रहें, कहीं भी जाएं, किसी भी कल्याणकों में रहें, चाहे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें या छोड़ दें, कोई तरीके का नियम नहीं है। हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। समझ आ रहा है? नियम अपने आप में अलग चीज होती है। तो इस पूरे वैमानिक देवों के अंदर इस तरह का जब ये नियम आ जाता है तो उससे आप समझ सकते हो कि इतने ही केवल देव जो है बस फिक्स हैं, जिनका अगले भाव में नियम से मोक्ष होगा। बाकी के सब देवों का किसी भी तरीके से भ्रमण हो सकता है ना। ऊपर भी ग्रैवेक देवों में कोई नियम नहीं है, वहां तो मिथ्यात्व के साथ भी जन्म लेते हैं, लेकिन जो अनुदिश आदि में भी जन्म लेते हैं उनमें भी कोई नियम नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए सर्वार्थ सिद्धौ च, ये विभक्ति के अलग कहने का तात्पर्य यही है, केवल सर्वार सिद्धि के जीव ही एक भवावतारी होते हैं। ये जो विजय आदि में से भी उत्पन्न हुए जीव एक भवावतारी नहीं हैं, लेकिन 2 भवावतारी या द्विचरम वाले भी तब कंडीशन के साथ में जब ये फिर से मनुष्य भव पा करके उसी आयु का बंद करके फिर से विजयादिक में उत्पन्न हो। तो अगर ये कहीं सौधर्म ईशान आदि स्वर्गों में उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके लिए फिर कोई नियामकता नहीं बनती कि इनके लिए आगे और भी कई भव हो सकते हैं। सुन रहे हैं? ये एक तरीके से आप ये सोचेंगे कि ये द्विचरम भवपना, इसमें तो बीच में देव का भव भी अंतराल को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देव से मनुष्य बना, मनुष्य से फिर देव बना, है ना, और देव से फिर मनुष्य बना। तो इस तरीके का अंतराल होते हुए भी उसकी संगति उसके साथ कहलाएगी कि हाँ यह लगातार ही हो रहा है। अगर लगातार होगा तो, जैसे आपको नरकों में भी बताया था, है ना, नरकों में भी इसी तरीके से बताया जाता है कि इस नरक में जीव 2 बार जन्म ले सकता है लगातार, इस नरक में 3 बार। तो नरक में 3 बार जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि नारकी बना फिर से नारकी बन गया, फिर से नारकी बन गया 3 बार, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है नरक और देवगति में सबको पता है कि सिद्धांत है कि नरक से मरा हुआ नारकी फिर से नारकी नहीं बनता, और देव भी कभी मर करके फिर से देव नहीं बनता, जब तक कि बीच में वो मनुष्य इत्यादि या त्रियंश ना बन जाए, है ना। तो ये लगातार इस अपेक्षा से कहा जाता है। तो इसको इसी रूप में समझना कि भले ही बीच में मनुष्य का भव आ रहा है, देव का भव आ रहा है, लेकिन ये लगातार ही कहा जाएगा। द्विचरिम भव ही इसके माने जाएंगे जो मनुष्य भव की अपेक्षा से है। इस तरीके से यहाँ पर जो नियामकता थी वो बता दी गई। आगे जो है अब इन देवों की आयु आदि का वर्णन आएगा, और एक सूत्र बीच में थोड़ी सी लोक की जो बची हुई व्यवस्था है उसको बताने के लिए आएगा, है ना, वो आगे देखेंगे। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि ब्रह्म स्वर्ग में असंख्यात देव होते हैं, लेकिन लौकांतिक देव संख्यात होते हैं। हर कोई लौकांतिक देव नहीं बनता है। तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाले, वैराग्य भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षाओं में मन लगाने वाले, शुक्लेश्या को धारण करने वाले विशिष्ट तपस्वी मुनि ही लौकांतिक देवों में उत्पन्न होते हैं। इनका देवों में विशिष्ट सम्मान होता है। इन्हें देवर्षि, ब्रह्मर्षि भी कहते हैं। ये ब्रह्मचारी और ऋषि तुल्य होते हैं। ये द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। इनकी लेश्याएं अन्य ब्रह्म देवों की अपेक्षा पद्म के स्थान पर शुक्ल होती हैं।
इनके परिणाम बहुत ही शांत परिणाम होते हैं। ये अभिमान और परिग्रह की इच्छा से रहित होते हैं। लौकांतिक देव सिर्फ तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने और उनको संबोधन देने के लिए ही तप कल्याणक के समय मध्य लोक में आते हैं। अन्य कल्याणकों में इनका आना जाना नहीं होता। हमने सूत्र में आए च शब्द के दोनों अभिप्रायों को भी समझा। एक तो लौकांतिक देवों के सभी 24 प्रकार इसमें शामिल हैं, और दूसरा सूत्र 26 में आए विजय आदि देवों की अपेक्षा लौकांतिक देव एक चरम देह वाले होते हैं। सूत्र 26 में हमने जाना कि विजय आदि में उत्पन्न होने वाले देव द्विचरम देह वाले या 2 भवतारी होते हैं। यहाँ विजयादि में 4 अनुत्तर विजय, वैजयन, जयन, अपराजित और 9 अनुदिश आते हैं। चरम देह वाले या भवावतारी मनुष्य भव की अपेक्षा से होते हैं। एक भवावतारी देव अगले भव में मनुष्य भव प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। 2 भवावतारी देव अगले भव में मनुष्य भव प्राप्त करके यदि मोक्ष नहीं गए और वापस उसी आयु के देव बन गए तो उनके अगले भव में मनुष्य बनकर मोक्ष जाएंगे। यह जानना जरूरी है कि बीच में एक मनुष्य भव के साथ लगातार 2 बार विजयादिक में उत्पन्न होने पर ही द्विचरम भव की नियामकता बनती है। यदि कोई देव मनुष्य भव के बाद अन्य कल्पवासियों में उत्पन्न होता है तो उनके लिए मोक्ष नियामक नहीं है। अनुदिश और अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं और सम्यक्त्व के साथ ही मरण करते हैं। इससे नीचे 9वें ग्रहवेग में भी ये नियम नहीं है। 1 और 2 भवावतारी देवों के अतिरिक्त अन्य कहीं भी भवो संबंधी कोई नियम नहीं है। विजयादिक में द्विचरम का नियम है। त्रिलोक सार ग्रंथ के अनुसार सौधर्म इंद्र, शची देवी, सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल, दक्षिणेंद्र यानी दक्षिणी स्वर्गों के इंद्र लौकांतिक देव, सर्वात सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं। अन्य कहीं कोई नियम नहीं है। हमने जाना कि देव पुनः देव और नारकी पुनः नारकी नहीं बनते, इसीलिए देव या नारकी के लगातार 2 भवों की गणना में बीच का एक मनुष्य या तिर्यंच भव शामिल होता है। आगे इन देवों की आयु आदि का वर्णन आएगा। तो चलिए अब हम सभी जन्मानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन द्विचरम भव वाले होते हैं? सौधर्म इंद्र के लोकपाल, जयंत विमानवासी देव, शची सर्वात सिद्धि विमानवासी देव। अध्याय 4 की कक्षा 26 के आज के सवाल का सही उत्तर है पश्चिम। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो
तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।